हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। आज की रीडिंग इज़ वंस अगेन अ सजेशन कि आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सिर्फ एक कंडीशन है, आपके क्रश को पता होना चाहिए कि आप हो कौन। ऐसे रैंडमली इंस्टाग्राम पे आपने किसी को देख लिया और आपको उसके ऊपर क्रश है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। किसी सेलिब्रिटी के ऊपर क्रश है तो भी ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यू शुड नो क्रश कौन है, क्रश शुड ऑल्सो नो आपके बारे में, आप हो कौन। ओके तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो सबसे पहले पता करेंगे कि आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और उसके अलावा 2-3 और चीज़ें हैं जो मेरा पूछने का मन करा, विच आई थिंक कि शायद आप लोग को भी मन करे जानने का रिलेटेड टू दिस। So let's get into it. So how does group 1's crush feel about them? How does group 1's crush feel about them? The star. How does group 1's crush feel about them? The hermit or knight of wands. पहली चीज़ तो ये कि वेरी क्लियरली ओवर हियर स्टार और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये जो आग है ये दोनों तरफ बराबर लगी हुई है ग्रुप 1। बिकॉज आई डोंट थिंक कि ये ऐसा केस है कि सिर्फ आपको ही आपका क्रश पसंद है और क्रश को तो कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है, ओके आपके क्रश को भी आपके ऊपर क्रश है, आपके क्रश को भी आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हो। इनफैक्ट सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा आपके क्रश आपके लिए फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी के साथ कि आपकी ओर से उतना कुछ खास एक्शन नहीं है। हो सकता है आपकी फीलिंग्स सीक्रेट हों, ये एक सीक्रेट क्रश हो, आपने कभी उनको ना बताया हो कि आपको उनमें किसी भी तरीके का इंटरेस्ट है। ये भी हो सकता है कि आपको शर्म इतनी आती है जब वो आपके सामने आते हैं, या तो आप इधर उधर देखने लगते हो, या आप अपनी पीठ ही घुमा लेते हो, या फिर आप इतना नहीं उनसे बात कर पाते हो शायद जितना कि आप यूजुअली पटर पटर आसपास के लोगों से करते रहते हो। अब आप क्यों ऐसा कर रहे हो? लाइक आई सेड, इट्स प्रॉब्ली बिकॉज आपको उस इंसान के ऊपर क्रश है, तो यू स्टार्ट फीलिंग शाय, आप ब्लश करने लगते हो। मे बी आप नहीं चाहते वो आपको ऐसे देखें या जो भी, या अभी हो सकता है आप में इतना कॉन्फिडेंस ना हो कि आप उनको बताओ दैट यू लाइक देम। सो लाइक आई सेड, आपकी तरफ से एक्शन उतना नहीं हो पाता है। लेकिन इसका मतलब जो आपके क्रश निकालते हैं वो ये है कि ओ आई थिंक ग्रुप 1 मुझे इतना पसंद नहीं करते। मुझे एक और मैसेज मिल रहा है ग्रुप 1, विच इज़ आपका जो क्रश है वो वैसे बहुत खुराफाती है, बहुत चंचल है, हर किसी से बात करना, हर किसी के आगे एक्सट्रोवर्ट कह लो बेसिकली, ठीक है, और बहुत मस्तीखोर है। लेकिन आपके सामने जैसे आप बहुत शाय फील करने लगते हो, राइट, आप उतना नहीं एक्सप्रेस कर पाते हो। सिमिलरली ये जो क्रश जब आपके सामने होते हैं, आपके पास होते हैं, तो इनका भी एक पर्सनालिटी यहाँ पर चेंज होते हुए दिख रही है विथ हर्मिट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आपके सामने ये बहुत शालीन हो जाते हो, एकदम से कम बोलते हों या मतलब भर की बात करते हों। मे बी यू थिंक कि नई कॉन्फिडेंस की कमी सिर्फ मुझी में है, बट आपके कार्ड्स यहाँ पर बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि क्योंकि ये इंसान भी इनको भी आपके ऊपर क्रश है और ये इतना इंटेंस अट्रैक्शन आपकी ओर फील करते हैं, इसीलिए इनकी भी थोड़ी तो डेफिनेटली सिटी पिट्टी गुल हो ही जाती है जब ये आपके सामने आते हैं। तो ऑल्सो अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको तो मेरे बारे में क्या ही इतना पता होगा, ये ज़्यादा पॉपुलर है वगैरह वगैरह, विच आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के लिए वो चीज़ है विद द स्टार, कि जिस किसी के भी ऊपर आपको क्रश है वो इंसान आपके कंपैरिजन में, आपके कम्युनिटी में या अपने सोशल सर्कल में हो सकता है ज़्यादा पॉपुलर हो। बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द स्टार यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि अपनी तरफ से इनका होमवर्क चल रहा है आपके ऊपर। मतलब जो भी इनको म्यूचुअल फ्रेंड्स पता चले, जो भी म्यूचुअल कनेक्शंस पता चले, या ऑफ कोर्स सोशल मीडिया के थ्रू जितना भी ये जुगाड़ सके, लेकिन ये इंसान अपनी तरफ से रिसर्च कर रहा है आपके बारे में। हर्मिट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमें ये भी बता रहा है कि ये इंसान चाहता है आपकी ओर एक्शन लेना। लाइक आई सेड, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, सेक्सुअल अट्रैक्शन तो इज़ क्रेजी, मतलब बहुत अच्छी केमिस्ट्री आप दोनों की होगी इफ दिस टेक्स ऑफ। लेकिन ये इंसान तहश में आके कुछ भी उल्टा सीधा ऐसा नहीं बोलना चाहता है, ऐसा नहीं करना चाहता जिस वजह से आप बेसिकली वो अपनी चांस खो दें, क्योंकि इस बात का उनको डर है कि ऐसा हो सकता है अगर मैंने ताबड़तोड़ बस कुछ भी बोल दिया या कोई भी एक्शन ले लिया। इसीलिए वो फ़िलहाल अपना होमवर्क करते हुए, लाइक आई सेड, दिख रहे हैं, आपके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और उसके बाद ही ये इंसान आपकी ओर एक्शन यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हैं।
आई डोंट थिंक ये इंसान इतनी देर तक अपने आप को हालांकि कंट्रोल कर पाएंगे। आपको देखते ही इस इंसान की एक तो फेस पर स्माइल फूट पड़ती है, वो चीज़ भी यहाँ पर बहुत क्लियर है। ओके, नाउ लेट्स सी ग्रुप 1 कि ये इंसान आपकी ओर क्या एक्शन ले सकते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। Spirit, what will be group 1's crush's next action towards them? The Tower. What will be group 1's crush's next action towards them? 9 of Pentacles. What will be group 1's crush's next action towards them? और 6 of Pentacles. देखो, इतना दम तो मुझे आपके क्रश में फ़िलहाल नहीं दिख रहा है कि वो 1-on-1 आपको अप्रोच करें या फिर ऐसी सिचुएशन में आपसे आकर के बात करें जहाँ पर इट्स जस्ट यू गाइस। सो आई फील कि ये इंसान मोस्ट लाइकली आपकी ओर एक ऐसी सेटिंग में एक्शन लेंगे जब आसपास और भी लोग हैं, और ये इंसान बहुत स्मार्ट है, ठीक है। तो ऑल्दो उनका एक्सक्लूसिव फोकस आपके ऊपर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ आप ही से बात कर रहे हैं या सिर्फ़ आप ही के आसपास भिन कर रहे हैं। वो हर किसी से बात करेंगे, हर किसी के पास जाकर अच्छे से बिहेव करेंगे, बट जिस तरीके से वो आपको देखेंगे, बिकॉज़ आई टू आई कनेक्ट यहाँ पर बहुत क्लियरली निकल करके आ रहा है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि कोई पार्टी है, ठीक है, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप थर्स्टी होगे, तो वो हर किसी को ड्रिंक्स ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो जेस्चर इन द फर्स्ट प्लेस आप ही के लिए था, और ये चीज़ आपको बहुत क्लियर होगी क्योंकि शायद आपको एक्स्ट्रा प्यार से ऑफ़र किया जाएगा वो पानी का ग्लास या जो भी। सो इस तरीके से वो छोटा सा कोई एक्शन लेंगे जब आसपास और भी लोग मौजूद होंगे। इनफैक्ट आई फील ये एक्शन जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके 6 to 9 वीक्स में भी ये एक्शन हो सकता है आपकी ओर ले, और वहाँ से ये चीज़ बिल्ड होना चालू हो। एंड लाइक आई सेड, आई डोंट थिंक ये इंसान बहुत ज़्यादा देर तक अपनी फीलिंग्स आपके लिए कंट्रोल कर पाएगा। और ये जो पहला ही कार्ड यहाँ पर टावर का निकल के आया है, दैट इज़ एन इंडिकेशन कि हाँ, ये जो एकदम से अभी इंसान आपकी ओर एक्शन लेंगे वो इसीलिए है क्योंकि वो सारा वो अट्रैक्शन, वो फॉन्डनेस जो भी आपके लिए एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक पॉइंट के बाद अनबेरेबल हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी कि क्या पोटेंशियल फ्यूचर आपका हो सकता है इस क्रश के साथ। Spirit, what is the potential future between group 1 and this person? Queen of Swords. मुझे एक मैसेज मिला अभी ग्रुप 1, अगर ये क्रश आपका इस समय किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, वो रिलेशनशिप से ये इंसान टोटली इमोशनली डिटैच्ड है। इनफैक्ट आई फील ये उस तरीके की रिलेशनशिप है जिसमें कुछ बचा नहीं है, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि डर से वो अभी तक हैं उस रिलेशनशिप में। सो आप में से जिनके लिए ये वाला मैसेज रेजोनेट कर रहा है, मैं आपको बता दूं कि वो रिलेशनशिप ख़त्म होने के कुछ ही टाइम बाद फिर ये इंसान कॉन्फिडेंस के साथ आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। Spirit, what is the potential future of group 1 with this crush of theirs? 2 of Wands. What is the potential future between group 1 and their crush? 7 of Cups. So very interesting. Queen of Swords, 2 of Wands and 7 of Cups मुझे आपकी क्लैरिटी के बारे में एक्चुअली बहुत कुछ बता रहा है ग्रुप 1। येस, आपको इस इंसान के ऊपर क्रश है, आपको ये बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, उनको भी आप अच्छे लगते हैं एंड ऑल दैट, बट इस कनेक्शन का फ्यूचर आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आपके लिए होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जब कभी भी ये इंसान आपकी ओर एक्शन लेंगे, चाहे रिलेशनशिप से हटकर आपकी ओर एक्शन ले रहे हों, चाहे बिना उसके, जब कभी भी बेसिकली ये चीज़ हो रही हो, आपके कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं एज लॉन्ग एज आपको इस बात की गारंटी नहीं मिलती उनके एक्शन से, उनके बिहेवियर से कि वो आपको लेकर सीरियस हैं ए, एंड बी वो कमिट करेंगे और इस चीज़ को लॉन्ग टर्म लेकर जाएंगे, तब तक आप बिल्कुल भी उनको बहुत ज़्यादा इंडल्ज करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ आप हैंग आउट कर सकते हैं, हो सकता है आप उनके साथ 1-2 डेट्स पर भी चले जाओ, बट कमिटमेंट आप उस इंसान को, चाहे वो आपका कितना ही बड़ा क्रश क्यों ना हो, सिर्फ तभी दोगे जब आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी उनके एक्शन से, उनके बिहेवियर से, सिर्फ वर्ड से नहीं, कि वो इस चीज़ को लेकर सीरियस हैं।
एंड क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है, एंड लाइक आई सेड, इस इंसान का, आपके क्रश का थोड़ा सा नेचर उस तरीके का है, आज यहाँ कल वहाँ, एक भंवरे बने डोलते रहते हैं यहाँ से वहाँ. सो आई थिंक इसीलिए ये चीज़ आपके लिए बहुत मायने रखती है कि होगा तुम्हें मेरे ऊपर भी क्रश, आई डोंट केयर, मुझे ये चाहिए. क्या आप मुझे इस टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये रिलेशनशिप दे सकते हो? क्या आप मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सकते हो? क्या आप सबके सामने इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर सकते हो? इफ़ येस, ग्रेट. इफ़ नॉट, तो हम इस चीज़ को ज़्यादा आगे लेकर के नहीं जाएंगे. ये आप बोलते हुए दिख रहे हो, ये क्लैरिटी आप उनको देते हुए दिख रहे हो, ये टर्म्स एंड कंडीशंस उनके सामने आप रखते हुए दिख रहे हो. ओके, अब कुछ ऑरिकल्स आपके लिए देख लेते हैं. ग्रुप 1, please give us some messages about group 1 and their crush spirit. Come together. Please give us some messages about group 1's crush. Mountain. Please give us some messages about group 1's crush spirit. Coming apart. बहुत ही क्लियर एक तरीके से स्टोरी लाइन ही कह लो, साथ में आए. बट अगर ऑब्स्टिकल है, एंड लाइक आई सेड, मोस्ट लाइकली ये वही ऑब्स्टिकल है कि अगर ये कनेक्शन आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आगे नहीं बढ़ा, इन दैट केस कमिंग अपार्ट की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ गई है. सो ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म फ्यूचर है या नहीं है, वो स्ट्रिक्टली निर्भर करता है कि ये इंसान आपको कितना खुश रख पाता है और आपके हिसाब से इस कनेक्शन में चीज़ें कितनी हो पाती हैं. ऑलराइट, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए मेरे जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर आपको और टारो रीडिंग्स देखनी है, इंस्टाग्राम पर जो मैं डालती रहती हूँ उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आपको किसी वीडियो के, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अगर नए हैं आप इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. तो सबसे पहले पता कर लेते हैं टारो कार्ड से कि आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं और इस कनेक्शन का पोटेंशियल फ्यूचर क्या हो सकता है. और फिर ऑरेकल से आपके लिए कुछ मैसेजेस लेंगे. एक ही डिस्क्लेमर है कि ये किसी ऐसे क्रश के लिए रीडिंग मत देखना जिसको पता ही नहीं है आप कौन हो. ये सेलिब्रिटी क्रशेस के लिए रीडिंग नहीं है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ग्रुप 2, what is group 2's crush feel for them, spirit? 7 of swords. How does group 2's crush feel about them? Strength. How does group 2's crush feel about them? 5 of swords. Can you clarify the 5 of swords, please? 4 of cups. Okay. आई थिंक आप और आपके क्रश दोनों ही यहाँ पर अपनी फीलिंग्स छुपा करके बैठे हुए हो. आपने थोड़ा सा भी उनको इंडिकेशन नहीं दिया है दैट यू लाइक देम, ग्रुप 2, और आपके क्रश ने भी ऐसा कुछ अभी तक ना किया है ना बोला है जैसे कि आपको ऐसा लगे कि शायद वो भी आप में इंटरेस्टेड हैं. बट उसके पीछे रीज़न है. आपका क्या रीज़न है उनको ना बताने का, आई डोंट नो, बट आपके क्रश का क्या रीज़न है अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखने का, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख गई है जो मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर में. बट उससे पहले स्पेसिफिकली अगर आपकी बात करें तो आपके क्रश को ऐसा लगता है कि वो उतना अच्छे से आपको, जितना अच्छे से जानना चाहते हैं जान नहीं पा रहे हैं, जितना आपसे बात करना चाहते हैं नहीं हो पा रहा है. उनको ऐसा लगता है कि जब कभी भी वो आपके सामने आते हैं या ऐसी कभी भी कोई सिचुएशन बनी हो जहाँ पर आप लोगों की बातचीत हो सकती थी या आप साथ में हैंग आउट कर सकते थे, वहाँ पर ऐसा हुआ नहीं. और उसके पीछे 2 रीज़न्स हैं. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है. ऑफ कोर्स 1 रीज़न उनको ऐसा लगा कि शायद आप कंफर्टेबल नहीं है या कोई कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको प्रिवेंट कर रही है कि आप खुलकर उनसे बात करें या आप थोड़ा वल्नरेबल हो उनसे, उनके सामने. तो ये चीज़ उनको खटक रही है कि ऐसा क्यों है, ये क्यों मेरे सामने ओपन अप नहीं कर पाती, ये मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं कर पाती, क्या मैंने कुछ ऐसा बोला है, क्या मैंने ऐसा कुछ किया है, क्या मेरी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा है जिससे शायद ये इंटिमिडेट हो जाती हो या हो जाता हो या इसको डर लगने लगता हो. और दूसरा रीज़न स्ट्रेंथ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं. एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से अगर ये कोई ऐसा क्रश है आपका जिसके साथ आप सेम ऑफिस में काम करते हैं या आप सेम
कोचिंग में जाते हैं, जो भी आपका सीन हो, तो वहाँ पर जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, आपके क्रश को ऐसा लगता है कि वो लोग ने आपको बोल रखा है स्ट्रिक्टली कि इस इंसान से दूर रहना, इस इंसान से बात मत करना। ऐसा क्यों है वो ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे, क्योंकि पहली ही एनर्जी वो सस्पेंस वाली है। आधी बातों पर इस क्रश को कोई क्लैरिटी नहीं है आपके, मतलब अपनी फीलिंग्स को लेकर के दे आर क्लियर, लेकिन आपका बिहेवियर जैसा है उनके सामने वैसा क्यों है, आपके फ्रेंड्स को उनसे क्या प्रॉब्लम है, क्यों लोग आपको मना करते हैं उनसे बात करने से, ये सारी चीज़ें उनको नहीं समझ में आ रही हैं। इनफैक्ट स्ट्रेंथ यहाँ पर कंफर्म कर रहा है मेरे लिए विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कि वाकई में ऐसे शायद कुछ लोग हों आपके आसपास ग्रुप 2 जिन्होंने आपको चेतावनियाँ दी हों कि वी नो तुम्हें इस इंसान के ऊपर क्रश है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे संभल कर रहना है, जैसा दिखता है वैसा है नहीं, इसकी बातों में मत आना, ये तमाम चीज़ें। एंड शायद वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में घर कर गई हों, और इसीलिए जहाँ एक और अट्रैक्शन है, यू लाइक देम, आपको क्रश है उस इंसान के ऊपर, बट क्योंकि दोस्तों की या रिश्तेदारों की कही हुई ये बात आपके जहन में है, इसीलिए आप उनसे उतना खुल करके कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं जितना शायद आप चाहते हैं। आपके क्रश का जो मैं रीज़न बता रही थी कि वो क्यों इस तरीके से आपके साथ बिहेव करते हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके क्रश को बहुत स्ट्रॉन्ग किसी पास्ट कनेक्शन के वूंड्स हैं, ठीक है। आपसे मिलने से पहले हो सकता है किसी ऐसी रिलेशनशिप में रहे हों जहाँ पर इनके साथ बहुत ज़बरदस्त धोखाधड़ी हुई थी, इनके पार्टनर ने इनके ऊपर चीट किया था, इनसे बहुत चीज़ें छुपाते थे या छुपाती थी, और हो सकता है इमोशनली भी इस इंसान को मैनिपुलेट करती हूँ। इस रीज़न से 4 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके क्रश को नए लोगों को ट्रस्ट करने में टाइम लगता है, नए लोगों के ऊपर यकीन करने में उनको समय लगता है और डर भी लगता है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि क्या गारंटी है कि जो मेरे साथ एक बार हुआ वो दोबारा नहीं होगा, क्या गारंटी है कि ग्रुप 2 भी मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, क्या गारंटी है कि ग्रुप 2 मेरे साथ रहते रहते भी अपने और ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उनको खटकती रहती हैं। इस रीज़न से वो आपके साथ उतना बढ़ चढ़ कर कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं जितना वो लेना चाहते हो। तो आप दोनों के ही एंड्स पर ब्लॉकेजेस हैं, दोनों ही बहुत अलग अलग तरीके की ब्लॉकेजेस हैं, बट देर आर ब्लॉकेजेस। और उस रीज़न से लाइक आई सेड कि फीलिंग्स अभी तो फ़िलहाल सिर्फ एक दूसरे के मन में ही है, ना उन्होंने एक्सप्रेस किया है ना आपने एक्सप्रेस किया है। सो नाउ लेट्स सी कि ये जो क्रश हैं आपके, इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी ओर क्या हो सकता है ग्रुप 2। What will be group 2's crush's next action towards them? Judgment. What will be group 2's crush's next action towards them? Page of Cups. What will be group 2's crush's next action towards them? 5 of Cups. ये जो भी एक्शन है ये बहुत ही डरते डरते ये लेंगे। ऑल्सो पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठे हुए हैं ग्रुप 2 कि आइडियली मेरे क्रश को ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, लेकिन 5 ऑफ कप्स यहाँ पर थोड़ा तो लेट डाउन वाली एनर्जी देखो है, विच मेक सेंस, क्योंकि पेज ऑफ कप्स हो सकता है आप किंग ऑफ कप्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। कहने का मतलब ये है, हाउ डू आई एक्सप्लेन, ओके, मे बी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका क्रश आपको डेट के लिए पूछे, बट वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या तुम इंस्टाग्राम पे हो, अच्छा तुम्हारा हैंडल क्या है मुझे बताना, दैट्स इट। वो हो तो जाएगा, ऑफ कोर्स आप उनको बता दो कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, आपका हैंडल क्या है एंड ऑल दैट, लेकिन उसके बाद बुरा भी आपको बहुत भयंकर तरीके से लगेगा। इनफैक्ट 5 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है विद जजमेंट कि शायद आपकी भी बैक स्टोरी है ग्रुप 2। हो सकता है पास्ट में आप जिन के साथ थे या कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रही हो आपकी, जो भी सीन था, जो भी सिचुएशन थी, उस इंसान ने आपको ऐसा फील करवाया हो कि आप में किसी चीज़ की कमी है या आप गुड इनफ नहीं हैं उनके लिए। और ऐसे में जब आपका ये क्रश इस तरीके से बिहेव कर रहा है, हालांकि उनके रीज़न्स है और मैंने आपको बता दिया उनके रीज़न्स क्या हैं, बट क्योंकि वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं इसीलिए आपके पास वूंड्स भी हो सकता है ट्रिगर हो। ख़ास तौर पर जब आपका क्रश वैसा एक्शन नहीं ले रहा है जैसा कि आप चाहते हो, तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि ओ, इसको लगता है कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि ये मुझे डेट पर पूछे, इसीलिए इसने सिर्फ इंस्टाग्राम की बात की और फिर कट लिया, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत आपको भी है, आपके क्रश को भी है, ट्रिगर्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत आपको भी है, आपके क्रश को भी है। ऑफ कोर्स आपके क्रश को तो मैं नहीं बैठा कर बोल सकती ये चीज़,
बट आपको पता है कि ऐसा होने की संभावना है. सो आई वुड रेकमेंड कि आप एटलीस्ट अपनी हीलिंग तो जारी रखें. नाउ लेट्स सी कि आपके और आपके क्रश के इस कनेक्शन का पोटेंशियल फ्यूचर क्या हो सकता है ग्रुप 2. Spirit, what is the potential future of group 2's connection with this crush of theirs? Ace of Pentacles. What is the potential future of group 2's connection with this crush? Seven of Wands. What is the potential of group 2's connection with this crush of yours? With this crush of theirs? What is the potential future of group 2's connection with this crush of theirs? Queen of Cups. What is group 2's potential future with this crush of theirs? Nine of Swords. So जो भी कमिटमेंट की एनर्जीज हैं वो सैंडविच्ड हैं यहाँ पर Seven of Wands और Nine of Swords के साथ. Nine of Swords अगेन एंजाइटी है, स्ट्रेस है किसी चीज़ को लेकर, डर है, डर की वजह से रात भर नींद नहीं आ रही है, यही चल रहा है दिमाग में कि ये गड़बड़ हो सकती है, वो गड़बड़ हो सकती है. Seven of Wands ब्लॉकेज है. ठीक है. सो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के चांसेस यहाँ पर हैं. इनफैक्ट क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जिस किसी भी इंसान के ऊपर आपको क्रश हुआ है उनमें पूरी काबिलियत है कि वो आपको खुश रख सकते हैं, बहुत खुश रख सकते हैं, और एक स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनके साथ आपकी हो सकती है. मगर ऐसा तभी मुमकिन है जब आप और वो इंसान दोनों ही अपनी ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कर चुके हों. अगर आप बोलो कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मेरे तो कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, आई एम फाइन, उससे भी काम नहीं चलता, क्योंकि ये कमिटमेंट है. इट हैज़ टू बी अ रिलेशनशिप. दोनों लोग इन्वॉल्व होंगे. आपके एंड पर कोई ब्लॉकेज नहीं है, गुड, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर उनके एंड पर ब्लॉकेज है, अगर वो अपने दिमाग से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, अगर वो नेगेटिव थॉट्स में ही जी रहे हैं, अगर उनको बार बार यही डर खाया जा रहा है कि फिर से उनका हार्ट ब्रेक हो जाएगा, फिर से आप कोई उनको चीट कर सकता है उनके ऊपर, तो ऑफ कोर्स भले ही उनका कितना भी मन क्यों ना कर रहा आपको कमिटमेंट देने का, वो शायद वो स्टेप ना ले सके, वो एक्शन ना ले सके. सो इन दैट केस आई फील ग्रुप 2 दिस इज़ वन ऑफ दोज कनेक्शंस जहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे पैन आउट कर रही हैं, क्योंकि ये टोटली डिपेंडेंट है, और रादर आई शुड से मोस्टली डिपेंडेंट है कि आप और आपके जो क्रश हैं वो खुद के ऊपर कितना काम कर पा रहे हैं. ओके, अब आपके ऑरेकल से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं ग्रुप 2. Spirit, please give us some messages about group 2's crush. Please give us some messages about group 2's crush. Please give us some messages about group 2's crush. Intention, और उससे पहले cleaning house. Makes sense. Spirit, please give us some messages about group 2's crush. Rock bottom. अगेन इंटेंशन वाला कार्ड यहाँ पर सैंडविच हो रखा है क्लीनिंग हाउस एंड रॉक बॉटम के साथ. मतलब जब तक पास्ट के जो भी कीड़े हैं दिमाग में वो नहीं हट जाते, तब तक सिर्फ ये इंटेंशन अगर है भी आपका या आपके क्रश का कि वी लाइक ईच अदर, हमें रिलेशनशिप में आना है, मुश्किल है, नहीं हो सकता. इनफैक्ट रॉक बॉटम यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि बिना अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई किए, बिना अपने पास्ट के पैटर्न्स में गिरे, अगर आप लोग ने ये कनेक्शन स्टार्ट किया भी तो भी वो क्रैश लैंडिंग हो जाएगी उसकी. चालू होते ही ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा. इसीलिए मैं ये अपनी तरफ से एडवाइस दूंगी आपको ग्रुप 2 कि इस कनेक्शन को टाइम दो. ना तो खुद रश इनटू एनी एक्शन, और ना ही उनको आप ऐसा कुछ बोलना कि अभी मैं तुम्हें अल्टीमेटम दे रही हूँ ये वो, बिकॉज़ उनको भी टाइम की ज़रूरत है और आपको भी टाइम की ज़रूरत है. ऑफ कोर्स दुनिया भर का टाइम ना आपके पास है ना उनके पास है. यू कैन डिसाइड आपकी खुद की लिमिट, आप कितना पेशेंट या कितना टाइम आप इस इंसान को देना चाहते हो, इस कनेक्शन को देना चाहते हो. बट आई फील कि ये कनेक्शन है बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन जो फाउंडेशन है उसके ऊपर अभी काम करना ज़्यादा ज़रूरी है.
ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं. अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर आपको और टारो रीडिंग्स देखनी है जो मैं इंस्टाग्राम पर डालती रहती हूँ तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है वो आप मुझे सजेशन बता सकते हैं कमेंट्स में. अगर आप ऑलरेडी दे चुके हो सजेशन, दोबारा बार बार वही चीज़ मत बोलना, मैंने ऑलरेडी नोट कर लिया होगा मोस्ट लाइकली. सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि आपके क्रश की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो नेक्स्ट एक्शन आपकी ओर क्या ले सकते हैं और पोटेंशियल फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन का. डिस्क्लेमर दो, ये रीडिंग सिर्फ किसी ऐसे क्रश के लिए देखना जिसको मालूम हो कि आप कौन हो, ठीक है. ये सेलिब्रिटी क्रशेस के लिए नहीं है, ये किसी ऐसे क्रश के लिए नहीं है जिसको आपने ऐसे रैंडमली कहीं देख लिया हो सोशल मीडिया पर या कहीं भी, बट उस इंसान को कोई आइडिया नहीं है कि आप कौन हो. ओके, सो लेट्स बिगिन ग्रुप 3. How does group 3's crush feel about them? 9 of Cups. How does group 3's crush feel about them? Justice. How does group 3's crush feel about them? And the Empress. All right. काफ़ी अच्छे कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं ग्रुप 3. एंड आई लाइक दिस क्योंकि आज सारे ही ग्रुप्स में ये एनर्जी निकल कर आई थी और आपके ग्रुप में भी यही चीज़ निकल कर आई है. विथ जस्टिस ग्रुप 3, जो फीलिंग्स आपके हैं आपके क्रश के लिए, वही फीलिंग्स आपकी क्रश के भी हैं, के दिल में भी हैं आपके लिए. इनफैक्ट आई वुड से एम्प्रेस की एनर्जी के साथ और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आपसे ज़्यादा ही है. इनफैक्ट जितना बड़ा क्रश आपको आपके क्रश के ऊपर है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उनकी हैं आपके लिए, उससे ज़्यादा बड़ा क्रश उनको आपके ऊपर है. 9 ऑफ कप्स के साथ आपका क्रश यहाँ पर बेसिकली आपको अपना अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट के जैसे देख रहे हैं. उनको ऐसा लगता है कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, आपको और बेहतर जानने के लिए, तो ऐसा होगा एज इफ उन्होंने कोई लॉटरी जीत ली हो, क्योंकि उनको आप इतने ज़्यादा पसंद है. 9 ऑफ कप्स यहाँ पर हमें ये भी बता रहा है ख़ास तौर पर विथ जस्टिस कि हो सकता है आपके क्रश के जहन में एक इमेज हो कि उनकी आइडियल पार्टनर कैसी होनी चाहिए, कैसी दिखनी चाहिए है, उनकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, वो किस तरीके की इंसान होनी चाहिए, और वो तमाम क्वालिटीज़ आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आप में हैं. इसीलिए भी वो इतना ज़्यादा खुश हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल रहा है, मुझे जिस तरीके का पार्टनर चाहिए था, मुझे जिस तरीके की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चाहिए था, वो सारी क्वालिटीज़ ग्रुप 3 में है. एम्प्रेस यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान फ़ैन है आपके लुक्स का. ग्रुप 3, आप जैसे भी, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मुझ में ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हैं, उस क्रश के अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली आप में हीरे मोती जड़े हुए हैं ग्रुप 3. आप जैसे भी दिखते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस जो भी है, आपका पर्सनल एस्थेटिक जो भी है, आप जो भी परफ्यूम लगाते हो, आप जैसे भी मेकअप करते हो नहीं करते हो, आपका हेयर स्टाइल, एवरीथिंग ए से लेकर जेड तक हर एक चीज़ आपके बारे में, आपकी अपीयरेंस के बारे में. एंड इनफैक्ट क्योंकि ये एम्प्रेस की एनर्जी है तो ये उतनी सुपरफिशियल नहीं है, इन द सेंस आपके लुक्स के तो ये दीवाने हैं ही, लाइक आई सेड, बट आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं, आप कितने विनम्र हैं, कितनी काइंडनेस है आप में, कितने ग्राउंडेड हैं आप, किसी बात का कोई घमंड, कोई एटीट्यूड आप में नहीं है, कभी भी उन्होंने किसी के साथ आपको किसी के साथ बदतमीज़ी करते हुए नहीं देखा है. तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं आपके बारे में. बेसिकली इनसाइड एंड आउट उनको यकीन है इस बात का कि आप बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं. तो उनकी फीलिंग्स तो बहुत पक्की हैं यहाँ पर. इनफैक्ट आई फील ग्रुप 3, इनको आपके ऊपर पहले क्रश हुआ था, आपको शायद उनके ऊपर बाद में क्रश हुआ हो, तो उनकी फीलिंग्स तो तभी से ग्रो करती ही जा रही हैं. सो लेट्स सी कि ये क्रश आपके क्या एक्शन आपकी ओर ले सकते हैं. Spirit, what will be group 3's crush's next action towards them? The Devil. What will be group 3's crush's next action towards them? The Emperor. What will be group 3's crush's next action towards them? The Sun. Okay.
आपके क्रश को बहुत डर है इस बात का कि वो कहीं आपको खो ना दें अगर उन्होंने कोई मूव नहीं मारा तो, अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो, बिकॉज उनको ऐसा लगता है यहाँ पर विथ डेविल कि जैसे उनको दिखता है कि आप कितने ऑसम हो वैसे और लोगों को भी दिखता होगा, जैसे उनको ऐसा लगता है आप बहुत गुड लुकिंग हो और लोगों को भी लगता होगा, तो उनको आप डर है कि वो आपको खो ना दे, कोई और बाजी ना मार ले जाए, इसीलिए ये इंसान एक्शन लेगा तो फॉर श्योर। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है इसी साल के जुलाई में या अगस्त भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये इंसान फाइनली एक्शन ले। एंड सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है एम्परर और सन की एनर्जी के साथ कि ये कोई छोटा मोटा एक्शन नहीं होगा। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बहुत ही डायरेक्ट कन्फेशन भी हो सकता है। एंड आई फील एम्परर की एनर्जी के साथ कि ये शायद इन पर्सन हो, स्पेशली अगर ऐसी सिचुएशन है आपके और आपके क्रश की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग सेम शहर में रहते हैं या सेम जगह पर आपका उठना बैठना है या सेम जगह पर आप काम करते हैं, ऐसा कुछ अगर है तो ये आपके जो क्रश हैं वो सीधा मुंह पर आकर के बात करेंगे और सीधा आपको बोलेंगे कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। इनफैक्ट एम्परर यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि उस समय उनको किसी बात का डर नहीं होगा, आसपास कौन है, कौन देख रहा है, कौन क्या सोच रहा है, उनको जो बोलना होगा वो बोलेंगे। एंड लाइक आई सेड ये बड़ा एक्शन है, तो कन्फेशन तो है ही। आप में से कुछ लोगों के लिए इट माइट बी लिमिटेड टू कि वो पहली बार में सिर्फ कन्फेस कर रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए क्योंकि सन की भी एम्पलीफाइड एनर्जी यहाँ पर है, तो ये भी हो सकता है कि वो आपको बताएं कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, प्लस तभी आस्क आउट भी कर लें या फिर पूछें आपसे अगर आप इंटरेस्टेड हो गए उनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए या फिर नहीं। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे। और डेविल की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि ये इंसान खुद भी बहुत गुड लुकिंग है एंड आई थिंक इनका कॉन्फिडेंस इनको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। और जिस भी दिन ये आपको अप्रोच करने वाले हैं उस दिन भी एज़ यूजुअल ये बहुत ही कॉन्फिडेंट अंदाज में बहुत अच्छे तरीके से ड्रेस अप होकर फिर आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। जितना अच्छा फ़र्स्ट इम्प्रेशन जमा सकता है ये पॉसिबली इंसान, उतना बढ़िया फ़र्स्ट इम्प्रेशन जमाने की ये कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स सी ग्रुप 3 कि इस इंसान के साथ पोटेंशियल फ्यूचर आपका क्या हो सकता है। So what might be the potential future of group 3's connection with their crush? 5 of Wands. What might be the potential future of group 3's connection with their crush? Knight of Pentacles. What might be group 3's potential future? What might be the potential future of group 3's connection with their crush? The World. सो सी पोटेंशियल तो है इस कनेक्शन में, लेकिन आई थिंक आपके और आपके क्रश के पेस मैच नहीं करती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जब आपके क्रश आपको अप्रोच करेंगे, कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स या आस्क आउट करेंगे ऑल ऑफ दोज थिंग्स, जैसे कि मैंने चैनल भी किया था कि हो सकता है वो बहुत ही तैयार बैठे हुए हों बिल्कुल आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपको शायद थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। आपको भी ये इंसान बहुत पसंद है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन शायद आपका ये सोचना हो ग्रुप 3 कि मुझे कमिटमेंट देने से पहले थोड़ा और तुमको जानना है, थोड़ा और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, तुम्हारे बारे में और चीज़ें जाननी है, उसके बाद मैं कंफर्टेबल होंगी या मैं कंफर्टेबल होऊंगा कमिटमेंट देने में। उस चीज़ को लेकर शुरू में थोड़ी सी नोक झोंक आप दोनों के बीच में होते हुए दिख रही है। कुछ बहुत बड़ा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बात ही करना बंद कर देंगे, आपको बिल्कुल इग्नोर मारेंगे, उतना इमेच्योर ये इंसान मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, आपको कमिटमेंट कब चाहिए वर्सेस उनको कितना जल्दी कमिटमेंट चाहिए, उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा क्लैश यहाँ पर है इन द बिगिनिंग। उसके बाद नहीं है, उसके बाद चीज़ें ठीक होते हुए यहाँ पर दिख रही हैं। आई फील द वर्ल्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि इवेंचुअली ये इंसान अग्री करेंगे आपकी पेस मैच करने को, बजाय इसके कि वो अपना इम्पोज करें आपके ऊपर कि नहीं कल से ही हम दोनों रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं है, वो अग्री कर जाएंगे इवेंचुअली। और द वर्ल्ड इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ही स्मूथली, जैसे साल में सीजन्स जब आने होते हैं, आते हैं अपना आराम से आते हैं चले जाते हैं, लाइक दैट, राइट, स्मूथ, कुछ उसमें वो नहीं है। सिमिलरली इस कनेक्शन में भी मुझे कोई बहुत मेजर उतार चढ़ाव नहीं दिख रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि जब एक बार आप दोनों एक दूसरे को डेट करना चालू कर दोगे, शुरुआत भले ही स्लो हो बट उसके बाद बहुत स्मूथली ये कनेक्शन आगे ग्रो करता हुआ दिख रहा है। ओके, अब ऑरेकल से कुछ और मैसेजेस
पता कर लेते हैं आपके लिए ग्रुप 3। Spirit, please give us some messages about group 3's crush. Field of Dreams. Spirit, please give us some messages about group 3's crush. Please give us some messages about group 3's crush. Peaks of Joy. Please give us some messages about group 3's crush. Or Into the Unknown. देखो, मुझे कमिटमेंट फोबिया आपके क्रश में तो नहीं दिख रहा था, एंड आई डोंट थिंक आपको भी कमिटमेंट फोबिया एज सच है, लेकिन हाँ, हो सकता है आपको इतना बड़ा कदम उठाने से पहले थोड़ा सा डर लगे, और शायद इसीलिए यू माइट बी द वन ग्रुप 3 जिसको थोड़ा स्लो पेस चाहिए हो। बट आपके ऑरेकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको आपके क्रश के साथ बहुत खुशी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, वो आपको बहुत खुश रखेंगे। इनफैक्ट फील्ड ऑफ ड्रीम्स यहाँ पर साथ में इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरीके का, ओह दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपके क्रश का दिमाग में पूरा एक था कि मुझे किस तरीके का पार्टनर चाहिए एंड ऑल दैट, और वो सारी क्वालिटीज़ उनको आप में मिली। आप फील्ड ऑफ ड्रीम्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, मेक सेंस कि क्यों जस्टिस भी निकल कर आया था आप लोगों के लिए। आपके भी दिमाग में, आपके भी जहन में जिस तरीके की एक इमेज है कि मेरा पार्टनर ऐसा हो वैसा हो, हमारे रिलेशनशिप इस तरीके की हो, आई एम ऑल्सो हियरिंग मैरिड लाइफ, कि हमारी मैरिड लाइफ इस तरीके की हो, वो सारी चीज़ें आपको आपके क्रश के साथ एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। इसीलिए पीक्स ऑफ जॉय यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि शायद जितनी खुशी आपको इससे पहले किसी रिलेशनशिप में नहीं एक्सपीरियंस करने को मिली है, वो सारी खुशियाँ आपको इस कनेक्शन में आपके इस क्रश के साथ एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। शुरू में ऑफ कोर्स हो सकता है आपको थोड़ी सी झिझक हो, आपको ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगे, बट जैसे ही वो चीज़ इज़ आउट ऑफ द पिक्चर, ट्रस्ट उन्होंने आपका जीत लिया, वो सब हो गया, उसके बाद आगे सिर्फ अच्छा ही अच्छा इस कनेक्शन में नज़र आ रहा है। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको और टैरो रीडिंग्स देखनी है जो मैं इंस्टाग्राम पर शेयर करती हूँ, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।